हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग स्वर के भेद तथा स्वर के वर्गीकरण को पढ़े हैं। आज हम लोग स्वर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्वरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व मतलब क्या? छोटा। तो हम प्रश्न भी बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और नहीं को नहीं समझेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है अ, दूसरा ई, तीसरा ए, चौथा ओ। तो हम लोग देखेंगे कि ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है। अ, ई, उ, ये तीनों ह्रस्व स्वर है और सही उत्तर क्या है? ए। ए क्या है? दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर का एक प्रकार नहीं है। यहाँ भी हम लोग प्रश्न में ध्यान से देखेंगे कि नहीं है। पहला ऑप्शन है पश्च, दूसरा मध्य, तीसरा संवृत्त, चौथा अग्र। तो यहाँ पर पश्च, मध्य और अग्र तीनों ये जिह्वा के प्रयोग के आधार पर प्रकार है और हमारा सही उत्तर है संवृत्त। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है? पहला ऑप्शन है ई, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा अ। तो हमारा सही उत्तर है अ। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से आवृत मुखी स्वर का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है ओ, दूसरा आ, तीसरा उ, चौथा उ। आवृत मुखी मतलब क्या? गोलाकार नहीं। वृत्तमुखी क्या? गोलाकार। तो आवृत मुखी पूछा है, यानी जिसका उच्चारण करने में हमारा होठ गोलाकार नहीं होता है। तो ओ उच्चारण कर रहे हैं तो भी गोलाकार हो रहा है, ऊ कर रहे हैं तो भी गोलाकार बन जा रहा है, ऊ कर रहे हैं तो भी। लेकिन हम आ उच्चारित कर रहे हैं तो हमारा मुंह गोलाकार नहीं बन रहा है। तो हमारा सही उत्तर है आ। अब अगला प्रश्न है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4 और तीसरा ऑप्शन है 5। तो हमारा सही उत्तर है 4। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, अ, यू, रे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है? हमारा सही उत्तर है स्वर। इसलिए स्वर है क्योंकि स्वर का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं और व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से करते हैं। अयोग वा, अंग और अह होता है। अगला प्रश्न है, मूल स्वर है। पहला ऑप्शन है आ, ई, ए, दूसरा अ, ई, उ, री। तो हमारा सही उत्तर यही है अ, ई, उ, री। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसकी संख्याओं को। तीसरा ऑप्शन इसमें ई, आई, ये गलत है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3। तो सही उत्तर है 2। इसके आगे का प्रश्न है, संयुक्त स्वर हैं। पहला ऑप्शन अ, ई, उ, री, दूसरा ए, ऐ, ओ, औ, तीसरा आ, ई, उ। तो हमारा सही उत्तर है दूसरा ए, ऐ, ओ, औ।